राजकुमार आप लोगों को इस YouTube चैनल पर आर.के. रनर क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो रेलवे एग्ज़ाम्स हैं और अदर एग्ज़ाम्स है, उसके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये आपके बीच प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग प्लीज़ टाइम निकाल कर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है ना, और इसको समझिए। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और नए जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। कहता है गामा किरणों किस प्रकार का आवेश होता है। तो गामा किरण पर किस प्रकार का आवेश होता है। देखिए हम लोग तीन प्रकार के किरण पढ़े हैं। देखिए अल्फा होता है, दूसरा होता है बीटा होता है, और तीसरा होता है गामा होता है। तो अल्फा पर माइनस होता है, बीटा पर प्लस होता है, ठीक है ना, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग गामा किरण पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ठीक है, समझ गया। अब देखिए भेदन क्षमता की बात करते हो तो गामा किरण सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि कौन किरण का भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, गामा किरण की। अब रहा बात और भी है, तो यहाँ पर जो अल्फा किरण है जो उसको लिखते हैं He2He4 होता है, 2He4 होता है। देखिए 2He4 होता है, इसको अल्फा किरण लिखते हैं, ठीक है ना, हीलियम से होता है। अब बीटा का होता है 1n0 होता है, 1n0 होता है, 1n0 होता है, ठीक है ना, 1n0 होता है न्यूट्रॉन से। बीटा किरण से मतलब होता है, यानी इसको में बीटा वाला में अगर रहेगा तो इसको में परमाणु भार में 1 की कमी होगा, ठीक है ना। और अल्फा किरण रहेगा तो परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है। तो रेडियो जो कार्बन विधि यानी कार्बन डेटिंग विधि एक तरह से मानिए तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में बताए थे इसके पहले भी। ये क्वेश्चन रिपीट है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है कि कार्बन रेडियो कार्बन विधि, इसको कार्बन डेटिंग विधि भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। ब्रिक जो किडनी होता है ना, वही शरीर का जो पूरा रक्त है उसको साफ करता है, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति का ब्रिक अगर खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस पर लिखते हैं, डायलिसिस पर रखते हैं, डायलिसिस पर रखते हैं, ठीक है ना, डायलिसिस पर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं। हाइड्रोफाइट देखिए हाइड्रोस के मतलब है कि यहाँ पर जल से मतलब है, ठीक है ना, तो जलीय पौधों से मतलब, जैसे हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, जलीय पौधों को, ठीक है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी कितने प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर जैसे कोई दर्पण है, मान लीजिए इस तरह से दर्पण है, ठीक है ना, इस तरह से दर्पण है और इसके बीच में कोई वस्तु अगर रख देते हैं तो इसको में अनंत रहता है, कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है। दूसरा प्रतिबिंब होता है जो सबसे ज्यादा चमकता है। दो समांतर दर्पण है, मान लीजिए दो को दर्पण है, एक दर्पण इधर एक दर्पण इधर है, इसके बीच में जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो जो दूसरा प्रतिबिंब होगा वो सबसे ज्यादा चमकीला होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तेल का जल के तल पर फैल जाना, जो तेल देखिए अगर तेल पानी पर गिरता है यानी जल पर गिर जाता है तो ऊपर में फैल जाता है, यानी ऊपर में ही रहता है। तो क्यों होता है, तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। देखिए पृष्ठीय तनाव अगर जिसका कम होगा वह छाला जाएगा, ठीक है ना, वह छाला जाएगा। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। देखिए जो पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं और वो जो पेंसिल होता है ग्रेफाइट का होता है। ये कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है ना। किसका अपर रूप है, कार्बन। अगर इसका सूत्र पूछेगा तो कार्बन ही लगाइएगा, ठीक है। और हीरा का भी सूत्र पूछेगा, जैसे हीरा का भी सूत्र पूछेगा तो भी इसको कार्बन ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। तो बर्फ पर कम घर्षण लगता है, बर्फ पर घर्षण की क्रिया कम होती है, घर्षण की क्रिया कम होती है, ठीक है। आगे बढ़िए।
लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाते हैं? देखिए अब कोई भी लोलक घड़ी आप लोग दीवाल घड़ी में जो लोलक है जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्त काल बढ़ जाता है। देखिए अब कोई मान लिया एक घड़ी है, अभी इसका सुई है मान लिया जाए थोड़ा सा, और इसको में जो सुई है तो गर्मी में तो कोई भी चीज़ है गर्मी के कारण फैलता है, जब फैलेगा तो इसको रेंज बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगा यानी इसका जो माने आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से वह सुस्त हो जाती है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? मैंने कम ताप पर उबलना शुरू हो जाता है, क्यों होता है? वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऊपर का वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम पर ही कम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। पीतल मिश्र धातु है, पीतल किसका मिश्र धातु है? देखिए पीतल है, ठीक है ना, तो जस्ता और तांबा का, जस्ता और तांबा का हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़िए। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर होता है। क्या होता है भाई? मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? जो पांचवा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है ना, उसको नाम है ध्रुव नाम है। जो पांचवा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़िए। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन जो प्रोटीन में संश्लेषण होता है, जो प्रोटीन या पेप्टीन में को किस में बदलता है? तो छोटे छोटे पेप्टाइड में, जिससे बड़ा बड़ा टर्म रहेगा उसको छोटे छोटे पेप्टाइड में बदल देगा। ट्रिप्सिन का ही काम है। और उल्टा करके पूछेगा जो जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है तो ट्रिप्सिन के द्वारा हो जाएगा, ऐसा याद रखना। ठीक है। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? जो दाद माने खुजली उजली जो रिंग वॉर्म, तो माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। ठीक है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव है? देखिए स्कर्विक है तो स्कर्वी तो विटामिन से ही मतलब है, तो किस विटामिन, विटामिन तो स्कर्विक, तो किस विटामिन का नाम है स्कर्विक? तो विटामिन सी, स्कर्विक अम्ल होता है ना, इस तरह से। आगे बढ़िए। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी तो ओस्मियम, ओह ओस याद रखना, ओह ओह ओस्मियम याद रखना। तो यहाँ ओह से मतलब है, ठीक है ना, ओह से मतलब है तो ओस्मियम। ऐसे इसका सूत्र होता है ओ एस ही होता है सूत्र, क्या होता है? ओ और एस होता है तो ओस्मियम हो गया, तो ओ एस सूत्र हो गया, लेकिन ओह से याद रखिएगा ओस्मियम। ठीक है। अब कहता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, जो सबसे अच्छा चालक माने जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होगा तो सबसे अच्छा चांदी होता है, सबसे अच्छा चांदी होता है। पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट, कॉर्नेलाइट पोटेशियम, पोटेशियम कॉर्नेलाइट का सूत्र है। तो जहाँ पोटेशियम से ही मतलब रहेगा तो KCl Mgcl2 6H2O, यानी इसमें 6 अणु जल होता है, यानी 6 अणु जो है यहाँ पर जल होता है, तो KCl Mgcl2 6H2O हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? अगर यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? उत्तर में सीसा, सीसा। ठीक है ना, ठीक। ध्वनि को मापने की इकाई क्या? ध्वनि जिसे हम लोग मापते हैं तो कोची में मापते हैं, क्या चीज में मापते हैं? डेसिबल में नापते हैं, ठीक है, या मापते हैं। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम लोहा निकेल, क्रोमियम लोहा निकेल। क्रोमियम का सूत्र है Cr, ठीक है, और लोहा का सूत्र है Fe, ठीक है, और यहाँ पर निकेल का तो Na, तो लोहा क्रोमियम लोहा निकेल, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? देखिए फाइकोलॉजी, इसके पहले भी हो सकता हुआ होगा, ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा, इसके पहले वाला एक वीडियो हो गया था, उस वीडियो में भी आप लोग देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। देखिए सभी में कुछ ना कुछ, मान लिया जाए टैली भी करता है तो एक दो बार तो जरूर आपको नजर आ जाएगा, तो ज़्यादा याद होगा। ठीक है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है, देखिए ये भी आया था, तो हो सकता है, देखिए याद रखिएगा और देखिएगा। तो इसमें सब जीवाणु बोल रहा है, अगर कहेगा कि दूध से दही बनाने के लिए कौन है तो जीवाणु काम करता है। ठीक है। अब बैक्टीरिया में मान लिया क्या नाम है, तो बैक्टीरियम लैक्टिसिटी एसिड, ठीक है, बैक्टीरियम लैक्टिसिटी एसिड है, यह लैक्टिक बैक्टीरियम ऐसे बोला जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है। लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, तो ये भी रहेगा तो आप याद रखिएगा। मधुमेह रोग के पेशा में किसकी अधिकता हो जाती है? मधुमेह मतलब होता है ना कि जो शुगर 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 के जो पेशेंट होता है तो शुगर की मात्रा हो जाएगा मधुमेह से, याद रखिएगा। ठीक है ना। स्वचालित ब्रेक किस नियम
के आधार पर बने होते हैं। स्वचालित ब्रेक तब पास्कल के नियम से, ठीक है ना, पास्कल के नियम से के आधार पर, पास्कल के नियम के आधार पर। पार्केल है लेकिन पास्कल याद रखिए, ये पास्कल होगा, ठीक है ना। डीएनए एक संश्लेषण, डीएनए से अनुवांशिक काम करता है, लेकिन किसने प्रतिपादन किया, तो कॉर्नबर्ग ने। देखिए कोई अनुवांशिक वाला जो काम होगा डीएनए से ही मतलब होता है, ठीक है ना, डीएनए से पता चल जाता है कि इसका अनुवांशिक है, तो इस तरह से, ठीक है ना, उसको वंश की माने पता चल जाता है। आगे चलिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, उत्तर में सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में NIC का रिसाव हुआ, इस गैस का पूरा नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर मान लिया सूत्र रहेगा तो CH3NCO, साइनेट, साइनेट, ठीक है ना, CH3NCO, ठीक है, याद रखिए। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिबियम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम एस्टिबम, या ट्रिटिकम बेलगेयर भी बोलते हैं तथा ट्रिटिकम बेलगेयर भी बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। ओक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है, पौधों की रेखीय वृद्धि, पौधों की रेखीय वृद्धि नापा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको में रेफ्रिजरेटर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और फ्रियोन भी रहता है, ठीक है ना, फ्रियोन भी रहता है, तो इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से टेम्परेचर ऐसे भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़िए, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। देखिए अर्धचालक क्या है, सेमी कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों के बीच में काम करता है, तो वही यानी सेमी कंडक्टर कहलाता है, ठीक है ना। तो कंडक्टर सेमी कंडक्टर माने चालकता, अगर उसको ताप बढ़ा दिया जाएगा तो उसकी अर्धचालक बढ़ जाएगी, ठीक है ना, अर्धचालकता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे, मनुष्य की श्राव्यता की सीमा, मनुष्य की श्रव्य यानी सुनने की सीमा क्या है, तो मनुष्य सबसे पहले 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है, यानी 20,000, यानी 20 से कम नहीं सुनेगा, अब 20,000 से ज्यादा नहीं सुनेगा, यानी 20 से 20,000 के बीच ही मनुष्य सुनता है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन जो कुत्ता होता है यानी डॉग या चमगादड़, चमगादड़ 20,000 से ज्यादा सुनता है, और कुत्ता 20,000 से कम में ही सुन जाता है, ठीक है ना। चलिए, हरा कसीस का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O होता है, ठीक है ना, हरा कसीस, देखिए 7H2O जैसी रहेगा हरा कसीस हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलोमल का रासायनिक नाम, कैलोमेल, कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है, ठीक है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम, विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम। विटामिन ई का रासायनिक नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेकोफेरॉन, टेकोफेरॉन। देखिए अब विटामिन ई कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कोई लड़की या लड़का कि माने चेहरा अगर साफ करना या गोर होना है, या सबसे ज़्यादा माने वाइट होना है, या अपने रंग खूबसूरती लाना है, ठीक है ना, तो विटामिन ई का यूज करे, वो सबसे ज़्यादा विटामिन ई का यूज करे। विटामिन ई का मेडिसिन मिलता है तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा कुछ खाने पीने वाला अगर वैसा मिलता होगा तो आप उसको खा सकते हैं, जो मेरे को याद अभी नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। भारी जल क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, DTO, इसको बोलते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है, ट्रैकोना, ट्रैकिया, ट्रैकिया, तो आंख से मतलब है ट्रैकिया, याद रखिए आंख से, ठीक है, नेत्र से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है, तो उत्तर हो गया पीलिया, हेपेटाइटिस बी होगा तो पीलिया से मतलब है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब कहता है एपिलेप्सी, एपिलेप्सी रोग, एपिलेप्सी रोग, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है, नाड़ी संस्थान से। नाड़ी संस्थान मतलब कि नस, नस जो नाड़ी माने जिसमें ब्लड घूमता है, तो नाड़ी नस से मतलब है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। देखिए AB का मतलब है हमारे पास 4 तरह के रक्त समूह है, ABO, ठीक है। अब देखिए ओ है जो सर्वदाता है, ठीक है, ओ सर्वदाता है, वो सर्वदाता भी है, सर्वग्राही भी है, ठीक है ना। ओ वाला व्यक्ति
माने ब्लड ले सकता है या दे भी सकता है सभी को, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए। ए है जो सिर्फ ए से ही लेगा, बी है जो सिर्फ बी को देगा, बी से लेगा, ए को देगा, ए से लेगा। ए बी है तो ए बी से तो लेगा लेकिन सभी से ग्रहण कर सकता है भी, ठीक है। तो ऐसा है दिया हुआ, याद रखिएगा। कहता चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके, तो चेचक से याद रखना एडवर्ड जेनर। दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी है? आयरन और कॉपर नहीं पाया जाता है दूध में, और विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है दूध में, ठीक है ना। पूछ देगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी याद रखिएगा, लेकिन आयरन और कॉपर ही क्वेश्चन के अनुसार, और आयरन और कॉपर याद रखिएगा, ठीक है। सैलिंग प्रतिशत। सैलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार है। सैलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली में दानों की प्रतिशत। मूंगफली है, आप लोग खाए होंगे मूंगफली, इस टाइप से रहता है। मूंगफली में दानों की प्रतिशत की कितना प्रतिशत दाना रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए सैलिंग प्रतिशत यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए खाली जानना है, जानिए बस। विश्व का सबसे पुराना खदान कौन सा है? ठीक है ना, हॉट वेलगर। हॉट वेलगर बोलते हैं, हॉट वेलगर को बोलते हैं पुराना खदान। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी, आहा, दूध की रानी जो सबसे ज्यादा दूध देती होगी इसका मतलब बकरी, तो उसका नाम है सानेन, ठीक है, सानेन। ऐसे कहेगा कि गरीबों की गाय, गरीबों की गाय किसे कहते हैं? तो बकरी को बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हुआ। चलिए, हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ढलवा लोहे का। जो फ्लाई व्हील दिखता होगा, जैसे कोई ज़्यादा हार्ड मशीन है तो उसमें एक बड़ा सा चक्का रहता है, व्हील रहता है, और वो वजनदार रहता है। तो किसी चीज़ को घुमाने में, जैसे मान लीजिए कहीं भी घुमाने में उसको मदद करता है, ठीक है ना। तो वो ढलवा लोहा होता है, ठीक है ना। देखने में लगेगा कि बूंदा का, लेकिन ढलवा लोहा होता है। चलिए आगे बढ़िए, उसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। कहता है प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? आहा, तो लगभग 90 कैलोरी। कितना हो गया? लगभग 90 कैलोरी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले, और कमेंट कीजिए किसी तरह की दिक्कत होगा तो। चलिए, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या? लाल रंग, लाल रंग होने का मतलब हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और अगर बाल का रंग काला होने के लिए तो मेलानिन, याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। मेलानिन बाल के रंग काला होने के लिए, खून का रंग हीमोग्लोबिन। मनुष्य में गैस्ट्रिक गैस जो बनता है, ठीक है ना, किस अंग से प्रभावित होता है? अमाशय से। अमाशय में ही गैस उसका बनता है, ठीक है ना, तो जिसके कारण एसिडिटी होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे चलिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? यह डार्विन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए, स्पीसीज बोलने का मतलब है कि जीव जंतु से ही मतलब है। जीव जंतु के ओरिजिन के बारे में, यानी उसके प्रजनन, उसके जाति के बारे में हम लोग जाने तो डार्विन ने ही बताया था, ठीक है ना। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट। मेगाहर्ट और गीगाहर्ट में प्रोसेसर, जो मोबाइल में कहता है इतना प्रोसेसर है, इतना प्रोसेसर है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। या कंप्यूटर में डी डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनस, डिप्थीरिया और हपिंग कफ। टिटनस, डिप्थीरिया तो डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ, ठीक है ना, मैंने कफ हो गया। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड। मैंने हृदय चक्र बोलने का मतलब है कि एक धड़कन, एक बार धड़कने में धड़कने में दूसरे, मैंने एक से दूसरा धड़कन होने में, मैंने धड़कने में बीच का जो गैपिंग है वो कितना टाइम वो लेता है रुकने का, मैंने रुकने का टाइम है। तो 0.8 सेकेंड, मैंने वो तुरंत, मैंने दूसरा सेकेंड मैंने हो जाएगा। मैंने 0.8 सेकेंड में वन धड़कन और दूसरे धड़कता है, मैंने एक से दूसरा में जाता है, दूसरे से तीसरा, मैंने 0.8 टाइम लग जाता है बीच में रुकने का उसका, ठीक है। चलिए, अब कहता है कि मछलियों में श्वसन हेतु अंग, जो मछली में तो गलफड़ा बोलते हैं, यानी गिल्स, यानी क्लोम बोलते हैं उसको, ठीक है, गलफड़ा, गिल्स, क्रोम, ठीक है, याद रखिएगा, क्लोम। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया?
तो वाटसन व क्रिक डीएनए यानी डबल हेलिक मॉडल की खोज के लिए, डीएनए डबल हेलिक मॉडल, तो डीएनए से डी से डबल हेलिक मॉडल, लेकिन बट डबल हेलिक इसका सूत्र, इसका फुल फॉर्म नहीं होता डबल हेलिक मॉडल, डीएनए का मतलब डाइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, ऐसा याद रखिएगा। लेकिन डीएनए की डबल हेलिक मॉडल की खोज के लिए, यानी डीएनए की खोज के लिए याद रखिएगा डायरेक्ट, ऐसा ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलिए, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। विज्ञान की शाखा एग्रो एस्ट्रोलॉजी किस अध्ययन में किया जाता, माने किसका अध्ययन में एग्रो एस्ट्रोलॉजी था? एग्रो, एग्रो, एग्री, ग्री, ग्रास, याद रखिएगा डायरेक्ट ग्रास से मतलब है, ठीक है ना। कौन ग्रीन होता है? तो ग्रीन से ग्रास हो गया तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? विटामिन के, देखिए विटामिन के खून का, रक्त का थक्का जमने में काम देता है, तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा का निर्माण होता है, ठीक है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोग से, पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोग से है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसेमिया, तो ग्लूकोज की कमी से, हाइपोग्लाइसेमिया, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रो तो हो गया, अपेक्षिक घनत्व हो गया, यानी हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? अपेक्षिक घनत्व, याद रखिएगा। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र है Pb3O4, ठीक है। अब कहता है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है यानी सुक्रोज है। चीनी क्या है? सुक्रोज है भाई, ठीक है ना। चीनी ऐसे भी आदमी को ना के बराबर खाना चाहिए, ठीक है ना। चीनी एक अच्छा चीज नहीं है, बट यूज आदमी करता है, लेकिन कम से कम यूज करना चाहिए, जिससे कि शुगर वुगर का पेशेंट कोई आदमी ना बन सके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? माने झूठा सोना एक तरह से मानो तो पायराइट को, तो झूठा सोना बताए थे फेरस साइनाइड करके था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बेवकूफों का सोना कह रहा था पायराइट को, तो वहां पर वाला चीज यहाँ नहीं लगाई जाएगी, ये बेवकूफों का सोना है, और वो था झूठा सोना, ठीक है ना। तो ये पायराइट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लेकिन आयरन पायराइट कहाँ है? ये आयरन से ही मतलब है, पायराइट कहाँ पाया जाता है? आयरन में ही पाया जाता है, इसलिए पायराइट हो गया, ठीक है। चलिए, एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने में, बुखार को कम करने में एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? फोटोग्राफी में जो हाइपो हम लोग यूज करते हैं उसको रासायनिक रूप क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है ना, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में यूज होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाइपोकोंड्रिया, हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी, असमान मानसिक चिंता की बीमारी है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेत्रदान में रोगी आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? मैंने कॉर्निया को, अगर कोई दान भी करता तो कॉर्निया ही दान करेगा, कोई दान लेता भी है तो कॉर्निया ही दान लेगा, ठीक है। पेलाग्रा रोग किसके कमी के कारण होता है? ठीक है ना, तो नियासिन के कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना, देखिए बताए थे एक बार और, लेकिन काला दिखना किस कारण होता है? ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, आइए प्रकाश से ही मतलब है, ठीक है ना, तो प्रकाश का प्रकीर्णन याद रखिएगा एकदम डायरेक्ट। खसरा रोग होने का कारण क्या है? तो वायरस, माने खांसी जुकाम ये सब होता है, सब वायरस से मतलब है, ठीक है, कैसे मतलब है? वायरस से, ठीक है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गूदे को मिलता है? 24% है जो गूदा में चला जाता है, ठीक है ना, गुर्दे में चला जाता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो कोरोथर्स, कोरोथर्स जो 1937 में मैंने उसका आविष्कार किए थे नायलॉन का। तो रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? किसका अयस्क है? टिटेनियम का, टिटेनियम है जो रूटाइल धातु का अयस्क है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज, PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज, ठीक है ना, PbO का व्यापारिक नाम लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलाबा जो महाराष्ट्र में है, कोलाबा कहाँ है? कोलाबा महाराष्ट्र में। लिमिटेड कोई कंपनी है, कौन है वह? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक
केमिकल्स, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल कहाँ है? कोलाबा, महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणी में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस पशु का होता है? माने कौन ऐसा पशु है जिसकी रक्त का तापमान सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा ठंडा एरिया में रहता होगा? तो कौन रहता है भाई? बहेल, पानी के अंदर रहता है तो उसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। आगे बढ़िए। रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? बेकुरेल, बेकुरल, बेकुरल। रेडियो एक्टिव का ऐसे आविष्कारक है बेकुरल, तो बेकुरल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। ठीक है ना। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकॉस्टिक, एकॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि से जो भी विज्ञान है और उससे संबंधित है एकॉस्टिक। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 MeV, यानी मेगा वोल्ट, मेगा वोल्ट। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो अगर कहीं रुकती है तो 0.51 मेगा वोल्ट के हिसाब से ही रुकेगी, उसका उतना ऊर्जा होगा तब रुकेगा। ठीक है। अब कहता है कि परदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? तो लक्स। ठीक है ना, लक्स है, याद रखिएगा। ठीक है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? वायु की श्यानता एवं अपने घनत्व के कारण, वायु की श्यानता और घनत्व के कारण। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? AI ओपेरिन ने जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण सबसे पहले दिया था AI ओपेरिन ने। ठीक है। आगे बढ़िए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज HG बेंटिंग, FG बेंटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज, FG बेंटिंग, याद रखेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिकम, ये तो याद हो गया होगा। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट, यानी CaH2PO4 के होल 2। तो CA अलग है, H2PO4 के होल 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पानी का अधिकतम टेम्परेचर कितना होता है? यानी पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है जो बोला जा रहा है? अधिकतम घनत्व कह रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? नाड़ी संस्थान से। ये भी रिपीट हो गया, देखिए। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। कहता है ड्रॉपसी किस बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? अगर कोई ड्रॉपसी बीमारी होता है किसी को तो कौन सा मिलावटी तेल है जिसमें पाया गया? तो ऑर्जिमोम में, ऑर्जिमोम में। ठीक है ना। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। देखिए, हड्डी में दो प्रकार के कैल्शियम और फास्फेट भी होता है, तो इस तरह से फास्फोरस पाया जाता है। दांत में भी फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? ओह, तो सोनार। देखिए, कभी जहाज देखते होंगे, जहाज देखे होंगे जो पानी में चलता है, जहाज बेचारा। ठीक है ना। तो जहाज है जो पानी में चलता है तो नीचे है जो एक रे निकलता है, ठीक है ना, जहाज से। उससे ये अंदर में पता चलता है कि कहीं पहाड़ है, गड्ढा है, या कोई व्हेल मछली है, या किसी प्रकार के जीव जंतु है, जिस सुरक्षा के लिए हम लोग उसमें सोनार लगा देते हैं। सोनार से उसका गहराई भी पता चल जाता है और नीचे का जो भी मटेरियल है जो भी पता चलता है। ठीक है ना, इससे खतरा कम होता है। मूत्र में एलुमिन, मूत्र में एलुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ाहट होने की संभावना होती है? ठीक है ना, तो ब्रिक की खराब होने की संभावना होती है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं। ठीक है, गैस का दाब मापते हैं। आगे बढ़िए। कहता है पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, एकदम याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, B6 पायरिडॉक्सिन। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैस का दाब, गैस का दाब। 4 अर्धवायुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग विघटित अविघटित रह जाएगा? 4 अर्धवायु रहेगा, 4 अर्धवायु रहेगा। तो 4 अर्धवायु रहेगा तो क्या करना है? सबसे पहले अर्धवायु का मतलब होता है हाफ ईयर, हाफ ईयर। इसको 4 के स्क्वायर कर देना, 4 बार कर देना है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, 1/16 रह जाएगा। ठीक है ना, 1/16 रह जाएगा। तो क्या करना है? 1/2 का, 1/2 का जितना अर्धवायु का था उसका पावर बढ़ा देना है। 1/2 को जितना अर्धवायु कह रहा है उसका पावर चढ़ा देना है, बस क्लियर हो जाएगा। अब उसको गुना कर दें, 2 को 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, तो 1/16 हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब कहता है शुष्क छिपाक का कारण क्या है? शुष्क छिपाक, ठीक है ना, तो विटामिन ए। ये तो इम्पोर्टेंट है बट नया टर्म है,
तो खैर कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। सोडियम के किस यौगिक का वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकोट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय। अब देखिए अनुचुंबकीय होता है, ठीक ना, पैरामैग्नेटिक, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन होता है अनुचुंबकीय ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अचुंबकीय भी होता है तो भी अलग चीज है। रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है और इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? देखिए Z+1। अभी हम बताए थे कि परमाणु क्रमांक एक बीटा कण निकलेगा तो Z+1 हो जाएगा, Z+1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब कहता है रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? प्रोटॉन की, ठीक है ना, प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? हीमोफीलिया में, ठीक है ना। अच्छा, डीएनए उपस्थित होता है केंद्रक में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एक AMU का मतलब 931 MeV होता है, ठीक है ना, 931 MeV यानी मेगा वोल्ट होता है। आगे बढ़िए। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार की लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति काम करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का है, ठीक है, ऊर्जा का है। सामुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, व्यतिकरण के कारण। जो सामुन के बुलबुले हैं उसमें प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, तो व्यतिकरण के कारण, ठीक है ना, व्यतिकरण के कारण। आगे बढ़िए। कहता है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों से गतिमान आवेश। डायनामाइट किसका आविष्कारक है? सॉरी, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का, ठीक है। भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, D2O का, ठीक है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का। किस धातु का अयस्क है? चांदी का। दूध का पीएच मान होता है 6.6, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएच वाला तो जितना भी टर्म है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ बनता है? तो कहाँ इकट्ठा होता है और इकट्ठा कहाँ होता है? तो पीत यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? अस्टेपिडियस, अस्टेपिडियस, सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेपिडियस, ठीक है। कहता है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है ना, तो ऊतकों का, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन प्रति केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का, न्यूटन प्रति केजी, ठीक है। चलिए, आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन का अल्कोहली विलयन है आयोडीन टिंचर, ठीक है। आगे बढ़िए। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती है? आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित हो जाती है। चलिए आगे बढ़िए। कहता है टमाटर के रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट माने टमाटर के रंग जो लाल हो जाता है तो क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है ना। चलिए, परिस्थितिकी संबंधित है जीव का पर्यावरण सह संबंधों से। जीव के पर्यावरण, जीव व पर्यावरण के सह संबंध माने जीव और पर्यावरण के संबंधों से मतलब है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? जून 1972 में, जून 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ? सन 1942 में, सन 1942 में। आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर, आई राइट। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? जो किसी वस्तु को, पलायन वेग क्या है? किसी वस्तु को अंतरिक्ष में कौन सा स्पीड से हम लोग फेंकते हैं उसी को पलायन वेग बोलते हैं। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की वेग से जाएगा तो उसी को बोलते हैं पलायन वेग। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगर ऐसा रहेगा, तीनों रहेगा तो तीनों मारना है, अगर एक रहेगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, माने अगर ऐसा ऑप्शन कुछ रहेगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन रहेगा तो उसको मारना है, अगर तीनों में से कोई रहा तो भी मार दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए।
पुष्प विविध रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण ही पुष्प का रंग अलग अलग होता है। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? रसदार थैलेमस, जो बाहर वाला टर्म रहता है सेब जिसको में रस होता है, गूदा होता है, तो उसी को बोलते हैं रसदार थैलामस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? यानी 72 बार हार्ट बीट होता है, 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में बोला जा रहा है कि 1 मिनट में मानव शरीर की जो हार्ट कितने बार धड़कता है, तो 72 बार। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसा है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को या तो तेज कर देगा, या तो तेज कर देगा या तो कम कर देगा, यानी उसकी स्पीड मैंने उसके रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, वही काम है उत्प्रेरक का। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब चलिए, सामान्य परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहते हैं? अब देखिए समझिए, यहाँ पर समस्थानिक होता है तो जिसकी परमाणु संख्या समान है, जैसे मान लिया जाए अगर कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट लिए, ठीक है, और ऊपर में हो गया ए होता है या ऊपर नीचे जेड होता है, ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ होता है। चलिए, तो ऊपर हो गया परमाणु, क्या होता है? परमाणु भार, ठीक है ना, परमाणु भार हो गया यानी द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, और नीचे हो गया परमाणु संख्या हो गया, ठीक है ना, परमाणु संख्या। तो समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु संख्या समान हो, यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व या एलिमेंट हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग है, माने अलग, इसका मान लिया कुछ है तो अलग का कुछ और है, तो इस तरह से समस्थानिक कहलाता है। समभारिक माने जिसका परमाणु भार समान हो, ऊपर वाला टर्म समान होगा, ठीक है ना, 2 या 3 एलिमेंट होंगे उसके ऊपर वाला अणु समान होंगे, ऊपर वाला जो एलिमेंट जैसे परमाणु द्रव्यमान समान होगा और परमाणु भार अलग अलग होगा, तो उसको समभारिक कहते हैं। और जिसका परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो समस्थानिक कहलाता है। याद हो जाएगा। आइसोटोप। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ बाइटिंग। इंसुलिन की खोज किसने की? एफ बाइटिंग, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कहता है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोगी से बना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। वही रमन प्रभाव के हिसाब से 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राइबोफ्लाविन यानी विटामिन बी टू को राइबोफ्लाविन बोलते हैं। मधुमक्खी के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? मधुमक्खी जो डंक है जो काटता है तो फॉर्मिक एसिड होता है, यानी फॉर्मिक अम्ल हमको मैंने जो भी किसी को काट लेता है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है, इसके कारण दर्द होता है, ठीक है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश। तो संवेग है, वेग, संवेग, ये सब सदिश राशि है, ठीक है ना, त्वरण, ये सब सदिश राशि है। लेकिन चाल हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है, द्रव्यमान भी अदिश राशि होगा, ठीक है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का। हेमेटाइट, टाइट कौन होगा? आयरन ही होगा, तो हेमेटाइट हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में हो गया नाभिकीय संलयन, और तारे जो तारा, ठीक है ना, स्टार, उसमें भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। इससे होता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा भूपर्पटी पर माने जिस जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहां पर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना। अगर भूपर्पटी ना रहा या दूसरा चीज बोलेगा तो उसमें अल्युमिनियम बोलना, ठीक है ना, एल्युमिनियम भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? ठीक है ना, सॉरी, धातु में बोलेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है ना, ये तत्व बोल रहा है, ठीक है ना। और वैसे हाइड्रोजन बोलना, ठीक है, अगर तत्व दूसरे जगह पर बोलेगा भूपर्पटी से अलग बोलेगा तो हाइड्रोजन बोलना, ठीक है। चलिए चलिए सर, 3 चीज आपको पता हो गया। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता? 330, कहीं कहीं 332 भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, 330 32 याद रखना, मीटर पर सेकेंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन के भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में।
भौतिक शास्त्र में मिला था इसको, से भौतिक का नोबेल पुरस्कार हो गया, ठीक है ना। और 28 फरवरी को सीवी रमन दिवस यानी विज्ञान दिवस मनाते हैं, तो 28 फरवरी भी याद रखिएगा, जो अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। कंप्यूटर की इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? चिप जो रहता है, चिप सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मनुष्य में जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, ठीक है। ब्लू बिट्रियोल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को ब्लू बिट्रियोल। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तना से की जाती है। कहाँ से की जाती है? तना से, ठीक है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? आलू भी तना है, आलू भी क्या है? तना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने के लिए, ठीक है ना। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को, यानी जिसका तीन बीमा हो, तीन बीमा हो। अच्छा, बीमा आप लोग समझते होंगे, चलिए चलिए हम थोड़ा सा समझा देते हैं तीन बीमा का मतलब। जैसे अगर हम मान लिया जाए, थोड़ा सा ऐसे समझिए, एक हम फिगर आपके सामने बना दिए, ये क्या है? इसमें लंबाई है, इसमें चौड़ाई है, ठीक है। तो ये दो बीमा हो गया। मान लीजिए इसमें थोड़ा सा अगर मोटाई हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ईटा कहीं देख रहे होंगे, अगर कुछ मोटाई हो गया अगर यहाँ पर, तो ये त्रिविमीय हो गया, ठीक है ना। तो तीन बीमा हो गया, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तो तीन बीमीय हो गया, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, जैसे 3D होता है, 2D होता है, तो वही बात है। 2 डायमेंशनल माने जिसमें लंबाई चौड़ाई हो गया, 3 डायमेंशनल लंबाई चौड़ाई या मोटाई या ऊंचाई, ठीक है ना। मोटाई ऊंचाई में कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। कहता है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग। आगे बढ़िए। हड्डी में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? अभी बताए थे, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, ठीक है ना। चलिए, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? गैस का दाब, ठीक है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से, ठीक है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, ध्वनि की चाल को दाब से कोई मतलब नहीं है, ध्वनि के चाल दाब से कोई मतलब नहीं है, यानी दाब का प्रभाव ध्वनि की चाल पर कुछ पड़वे नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ध्वनि की चाल गमन कहाँ करती है? तो ध्वनि की चाल निर्वात में गमन नहीं करती है। निर्वात में गमन नहीं, निर्वात के मतलब जहाँ हवा नहीं है, जहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ गमन नहीं करेगी, ठीक है। तो हवा रहेगा तब ना। सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें गमन करती है? तो इस्पात में, यानी लोहा में सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। बाकी तो ऐसे साधारण 332 तो याद रखा, आगे याद रखिए। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो आर ए मिल्कन ने। मिल्कन याद रखिएगा, कॉस्मिक किरण। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ओ ओम्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू हो गया पृथ्वी का औसत घनत्व। जर्मन सिल्वर में कौन कौन संघटक होते हैं? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल और जिंक। तांबा, निकेल और जिंक, तीन को हो गया, तांबा, निकेल, जिंक। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोक्लिनिक रेखा, आइसोक्लिनिक रेखा, ठीक है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखता है पक्षी का पूंछ। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऊर्जा माने कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा ज्यादा हमें मिलता है, ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है, ठीक है। घरों में बिजली सप्लाई के लिए तीन तरह के तार, हम लोग तीन तरह के तार यूज करते हैं घर में, लाल, काला और हरा, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन है? लाल क्या है? लाल तो हो गया प्लस हो गया, ठीक है ना। काला क्या है? न्यूट्रल, माइनस हो गया, सॉरी हाँ माइनस हो गया। और हरा हो गया अर्थ, जो जिसको बोलते हैं अर्थिंग उर्थिंग बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो हो गया लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, यानी लाल, काला और हरा, ठीक है। आगे बढ़िए। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सिद्ध में होने के कारण, ठीक है ना। चलिए, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किस गैस से होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए, अभी हम बताए थे आपको कि तारा में भी सनलाइट की अभिक्रिया होते हैं। तो सनलाइट की अभिक्रिया कब होता है? जिसमें हाइड्रोजन
से मतलब है, हाइड्रोजन गैस से मतलब है, वहाँ हीलियम से ही मतलब है। हाइड्रोजन हीलियम, जैसे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलेगा, 1H1 तो 2He बनेगा, ठीक है, 2He बनेगा तो 1 हो गया, तो 2He4 बनेगा। तो इस तरह से यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ यूज हुआ और हीलियम बन के तैयार हो गया, ठीक है ना, और ऊर्जा तो देगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर बैटरी। कृत्रिम उपग्रह में, जैसे कृत्रिम उपग्रह, जैसे हम लोग उपग्रह बनाते हैं, जो हम लोग बनाते हैं वो कृत्रिम हो गया, जो प्राकृतिक से बना है, ठीक है ना, तो प्राकृतिक हो गया। तो कृत्रिम उपग्रह में हो गया कि सौर बैटरी हम लोग लगाते हैं, सौर बैटरी, सौर लगते हैं, सौर ऊर्जा यानी सौर प्लेट और बैटरी यूज करते हैं। आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। सबसे चमकीला है साइरस, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? लाभ या हानि? तो हानि होता है। ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, जब ऑक्सीकरण आ गया तो इसके बारे में जानिए। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आएगा ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ऑक्सीकरण रहेगा जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुटेगा और इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? हटेगा। वो दो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो ऑक्सीकरण के लिए हो गया। और जब अवकरण होगा, अवकरण होगा तो सीधे इसका उल्टा हो गया, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा, ठीक है। दो चीज याद रखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों क्रिया साथ साथ होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। और अवकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा, अवकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, लेकिन ऑक्सीकरण में हानि होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नोबेल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है, माने किसी अन्य परमाणु से अभिक्रिया क्यों नहीं करती है? क्योंकि नोबेल गैस क्या है? नोबेल गैस 7 वाला वर्ग में है, ठीक है ना। इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। कौन ग्रुप बोलते हैं? जीरो ग्रुप। इसको बोलने का मतलब है यहाँ पर इसका जो अष्टक है यानी ऑक्टेट है पूरा होता है, यहाँ पर ऑक्टेट इसका पूरा होता है। तो ऑक्टेट का मतलब है कि नहीं इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं किसी को दे सकता है, ये अपने आप में स्थिर है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही चीज दिया गया। चलिए आगे बढ़िए। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव जब साबुन का घोल जैसे होगा, माने कहीं अगर साबुन या सरफ का घोल है तो उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, ठीक है ना। पटाखों में लाल रंग, लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है लाल रंग। पटाखा अगर हम लोग छोड़ते हैं तो कहीं कहीं लाल, कभी हरा, कभी गुलाबी, यानी इंपॉर्टेंट बहुत सारे रंग नजर आते हैं, तो स्ट्रोंशियम के कारण लाल होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एथिलीन भी कहीं होगा, कहीं एसिटिलीन भी होगा, एसिटिलीन भी होगा, ठीक है ना। तो आप ये दोनों में से किसी को भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एथिलीन दिया है तो आप एथिलीन ही मार दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। फलों का अध्ययन किससे कहाँ किया जाता है? पोमोलॉजी। तब पी से और एफ से याद रखिएगा, ठीक है ना, पोमो याद रखिएगा। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ, ठीक है ना, रक्त को रखा जाता है, ठीक है ना। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। देखिए अभी हम बताए थे इसके पहले कि प्रकाश जो तरंग है, कहेगा कि कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ, परास से मतलब है प्रकाश से, प्रकाश से परास से, याद रखिएगा अनुप्रस्थ। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.416 के पावर 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में रहेगा तब 12 रहेगा, अगर किलोमीटर ना रहेगा मीटर रहेगा तो 15 हो जाएगा, 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे बढ़िए। कहता है फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो 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 सोडियम थायोसल्फेट, रिपीटेड क्वेश्चन है। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो भौतिक विज्ञान से। हुक्म हुक्म हुक्म, ठीक है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्वनि और प्रकाश से। डॉपलर प्रभाव दो, ध्वनि से भी मतलब है और प्रकाश में भी डॉपलर प्रभाव मतलब है, ठीक है। आगे बढ़िए।
मेडल का नियम संबंधित है अनुवंशिकता से। मेडल का नियम अनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जब स्टील पर हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं तो कहीं भी जिंक के परत चढ़ा देंगे, जैसे स्टील हो गया या लोहा हो गया, तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जिंक की कहीं भी परत चढ़ावेंगे उसको गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है? डायनेमो। या पूछेगा कि डायनेमो का कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देना। ठीक है ना। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? दिशाहीन, तो ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है विज्ञान की किस शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की जो शाखा फोटोसोनिक्स है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों में ध्वनि का प्रभाव, पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। ठीक है, याद रखिएगा, पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। जैसे हम लोग बोलते हैं तो पौधा, पेड़ पौधों पर कैसा वो ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, तो फोटोसोनिक्स से हम लोग अध्ययन करते हैं। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? पौधे के बढ़ने की दर। ठीक है, प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्ल से प्रोटीन। ठीक है, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? विटामिन सी तो अम्लीय है, जितना भी विटामिन सी अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए, बैलिस्टिक गैल्वेनी यानी गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से नापते हैं क्षणिक आवेश। क्षणिक आवेश को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर माने ट्रांसिएंट चार्ज, माने क्षणिक आवेश, मतलब थोड़ा सा आवेश आया कि नहीं, जो हम लोग जानना चाहते हैं। संट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? अमीटर में। ठीक है ना, अमीटर। अरे विद्युत धारा में ही हम लोग संटिंग करते हैं, तो अमीटर से ही मतलब है। चलिए, रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर हम लोग जानते हैं? ठीक है ना, ब्लू बिट्रियोल, ब्लू बिट्रियोल कॉपर सल्फेट। ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर से संबंधित शब्द है कोबोल। कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका सूत्र है यानी फुल फॉर्म है कोबोल कॉमन, को से कॉमन, बी से बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड, आई एल से लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने। ग्राहम बोलते हैं, ग्राहम बेल, ग्राहम ने। याद रखें। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने का सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है ना। तो ये वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए इतना मेहनत लग रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा इस मेहनत को यूज कीजिए। और 52 सेकेंड हो गए हैं। ठीक है ना, और कुछ देखते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 1 मीटर पर सेकेंड √2 यानी √2 किसकी धारा के बराबर होता है? यानी कितनी धारा के बराबर होता है? यानी धारा के अधिकतम मान 1 के बराबर होता है, अधिकतम मान 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर सेकेंड और क्रॉस यानी गुना है √2। चलिए, केल्विन पैमाने पर समान वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। अगर टेम्परेचर पर, अगर वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो 373 केल्विन होगा। ठीक है, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है पेपोक्रिस्टेटस, पेपोक्रिस्टेटस, याद रखिएगा। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया। एनीमिया रक्ताल्पता माने जिसका रक्त की कमी। ठीक है ना। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना हो गया? शरीर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। ठीक है। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है तब क्या कहलाती है? 1 फैराड। 1 फैराड माने 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है। ठीक है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। देखिए अभी इसके पहले भी बताए होंगे कभी
या इसके पहले वाले वीडियो में यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी यानी कोई ग्रह की आयु हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम। जैसे नागासाकी और हिरोशिमा पर, नागासाकी पर जो भी बम गिराया गया था उस प्लूटोनियम, और ठीक है, और नागासाकी हो गया, हिरोशिमा पर रहेगा तो यूरेनियम याद रखिएगा, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, एक 6 तारीख और एक 9 तारीख, ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है? हर्षे और चेन। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरका, एसिटिकम। अरे सिरका मैंने जो खट्टा चीज हो गया वहां पर सिरका हो गया, इससे एसिटिक अम्ल हो गया। हेमेटाइट खनिज कौन सी धातु प्राप्त होती है? लोहा से। ठीक है ना, लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। तो देखिए इस तरह से और भी क्वेश्चन है, लेकिन आज मैं यहीं पर इस वीडियो को रोकता हूँ। ठीक है, और यह वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर शेयर कमेंट कमेंट और लाइक अगर, और आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है ना, आप लोगों के लिए ही मेहनत हो रहा है, आप लोग जरूर साथ दीजिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको जितना हो सके आप लोग देखिए, समझिए और अच्छी तरीके से सुनिए। ठीक है ना, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।